जो सब कर सकते हैं श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, और जो सब मिलकर भी नहीं कर सकते श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते हैं। अर्जुन ने आवेश में आकर ले ली प्रतिज्ञा कि अगर कल सांझ से पहले मैं नहीं मार सका जयद्रथ को तो अग्नि स्नान कर लूंगा। अब जयद्रथ को एक दिन के लिए छुपा के रखना कौन सी बड़ी बात थी। कौरवों ने सब इंतजाम कर लिया। अरे वो तो ऐसे थे कि चिता का निर्माण पहले से किए ही बैठे थे। बोले जयद्रथ को तो हम सांझ तक छुपा ही लेंगे, ये थी कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी ने भी कहा अर्जुन से क्या कर लिया, तो ये क्या बोल दिया तुमने। लेकिन अर्जुन बहुत बड़ी पीड़ा में थे। अभिमन्यु का वध हुआ था, बहुत पीड़ा थी, और वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का तेज ऐसा ही होता है। ले ली प्रतिज्ञा कि भाई सूरज डूबने से पहले, सूर्यास्त से पूर्व अगर नहीं मारा मैंने जयद्रथ को तो मैं अग्नि स्नान कर जाऊंगा। अब कौरवों को लगा ये तो भाई कुछ करना भी नहीं पड़ा, ले युद्ध जीत गए, बैठे बैठाए जीत गए। अब हो गया, सब काम हो गया। अब जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ा और जब जा रहे हैं चिता की ओर, तो जाते जाते अंतिम बार ठाकुर जी की ओर देखा। अब ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण कह रहे हो काय को हमसे बिना पूछे इतनी बड़ी बात बोली, पूछ लेते हमसे, क्यों नहीं पूछा, अब जाओ। अब देखो ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान का आनंद लेते हैं, भगवान भक्तों का आनंद लेते हैं। जब जब इस घटना का मैं चिंतन करता हूं ना तो मैं कहता हूं भाई कितनी भी उठा पटक, कितनी भी हलचल भक्त के जीवन में क्यों ना हो जाए, एक बात याद रखना, अंतिम बाजी भगवान का भक्ति जीतता है, उसको हरा नहीं सकता है। गीता में भगवान कहते नमे भक्त प्रणश्यति, हारता नहीं है वो हारेगा नहीं। कितनी उठा पटक उसके जीवन में क्यों ना होती रहे, पर उसे हरा नहीं सकता है कोई। अच्छा भगवान धीरज इसलिए धरे बैठे थे भाई, चलो अब इसने ये कार्य कर ही दिया है तो अब कांटे से कांटा निकाल ही क्यों नहीं लिया जाए। सूर्यास्त हुआ थोड़ी था, सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्यास्त तो जयद्रथ के वध के पश्चात हुआ। पहले ही जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। एक संकेत किया श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को, सूर्य नारायण ने कहा प्रभु जो आज्ञा, हम तो आपकी आज्ञा में, हम तो आपके सेवक हैं, जब कहो उदय हो जाए, जब कहो अस्त हो जाए। सूर्यास्त का दृश्य उपस्थित हो गया, अर्जुन जाने लगे, और वो जो शकुनी था उसने जयद्रथ से चिल्ला चिल्ला कर कहा सिंधुराज आ जाइए, आ जाइए, आप भी आनंद लीजिए। ठाकुर जी ने कहा हम भी आनंद लेने के लिए बैठे हैं, देखो कौन आनंद लेता है। आ गया और कहते जब जयद्रथ आया, अर्जुन के नेत्र नम हैं, और जब पीछे मुड़कर देखा तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते मानो यही कह रहे हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। इसीलिए कल भी मैं आपको कह रहा था भाई धीरज ना छूटे, धीरज ना छूटे, धीरज ना छोड़ना। मैं कह रहा हूं कितनी भी हलचल, कितनी भी उठापटक जीवन में क्यों ना हो जाए, पर इनका भक्त हारेगा नहीं। जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। ओ जाकी प्रीत
गोविंद स्यों लागी ओ जाकी प्रीत, गोविंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। इनसे दृष्टि ना हटे बस। येन केन प्रकारेण, बस इनको अपना कर लो, इनको अपना बना लो, इनके अपने हो जाओ। मैं तो कहता हूं, और ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। हम तो भाई आपको ज्ञान ध्यान सब बात बताएंगे यहां पर सार की बात यही है, अंतिम बात यही है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। अच्छा, बाद में अर्जुन ने यह भी कहा, बोले इतना हमको क्यों सताया तुमने? ठाकुर जी रूठ गए। अच्छा, इनको रूठने में बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी को रूठने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जब रूठे हुए प्रभु को भक्त मनाते हैं ना, ठाकुर जी को रूठने में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब भक्त प्रभु को मनाते हैं तो इस रूठने मनाने की लीला में सारा संसार आनंदित हो जाता है, सारी सृष्टि को आनंद होता है। ठाकुर जी रूठ गए। क्यों रूठ गए? अर्जुन से कहने लगे, एक क्षण के लिए भी तुमने ऐसे सोचा कैसे कि तुम्हारा अहित हो जाएगा? एक क्षण के लिए भी तुमने ऐसा क्यों सोचा कि कैसे सोचा कि तुम्हारा अहित हो जाएगा? भरोसा डगमगाए नहीं भाई, अटल विश्वास, जिसका आश्रय लेकर मीरा एक क्षण भी विचार नहीं करती, पी जाती है विष का प्याला। और उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, विष तो विषय था। मीरा के हृदय की वो जो भक्ति है, मीरा के हृदय में जो वो प्रेमामृत उमड़ता है, उसके बल पर मीरा पचा गई, वो पचा गई। तो ऐसे ही प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का स्मरण बना रहे, यही जीवन का अमृत है। अमृतत्व क्या है? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, अमृत स्वरूपा च, भक्ति अमृत स्वरूपिणी है। क्या है अमृत? अरे प्रभु का स्वरूप और जो स्वभाव है ना, बस उसका स्मरण, उसका चिंतन, यही इस जीवन का अमृतत्व है। शायद कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि गंगा जल की पवित्रता का कारण क्या है? क्यों गंगा का जल कभी विकृत नहीं होता? क्योंकि गंगा के जल को सदा नारायण के चरण कमलों की स्मृति बनी रहती है। जिसके जीवन में भगवत स्मरण बना रहेगा, उसका जीवन कभी विकृत नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी विकार नहीं आ सकता, जिसके जीवन में भगवत स्मरण बना है। ये जीवन का रहस्य भी है, यही जीवन का सार भी है, और यही जीवन की साधना भी है कि किसी भी प्रकार प्रभु के स्वरूप का और प्रभु के स्वभाव का स्मरण बना रहे, याद बनी रहे, और समझ ना आए कि भाई कहां से आरंभ करना है। तो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। केवल यही कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। किसी समय भजन में न लग रहा हो ना, मन नीरस हो या भीतर उच्चाटन हो, न लग रहा हो भजन में, मन न प्रसन्नता हो मन में, भजन ना बन पा रहा हो, तो उस क्षण भी बस ऐसे उठते बैठते चलते फिरते श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहिए, प्रणाम करते रहिए।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।